Now we've got two troublesome questions. दो चीजें और हैं, एक मल्टीपल चॉइस 3 ऑप्शंस वाला और एक मल्टीपल चॉइस 5 ऑप्शंस वाला. ठीक है, एक्टिव रहें, एक्टिव. ठीक है, टेंशन आए तो हंसा करें, मुस्कुराया करें. केले के छिलके से अगर आप फिसल के गिरते हैं तो सबसे पहले आपकी हंसी निकलनी चाहिए, अगर चोट नहीं लगी तो. ठीक है, फिर एम्बैरेसमेंट नहीं होगी. जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपने अगला पेज किया मल्टीपल चाहिए तो मैनू आंदा ही नहीं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आराम से रिलैक्स होके. ओके जी, क्वेश्चंस 27 एंड 28. 27 देखते हैं. व्हाट डू स्पीकर्स से अबाउट द एविडेंस रिलेटिंग टू बर्थ ऑर्डर एंड एकेडमिक सक्सेस. अब अंडरलाइन करें एविडेंस को, बर्थ ऑर्डर एंड एकेडमिक सक्सेस, कि जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो लाइक होगा, बड़ा होगा वो नलायक होगा, दरमियान वाला जो है वैसा होगा वैसा होगा. बर्थ ऑर्डर एंड एकेडमिक सक्सेस. हमने देखा आमतौर पे होता ही है कि अगर छोटा भाई जो है सबसे छोटा, अगर वो लाइक हो तो बड़ा जो है सबसे वो शायद उतना लाइक ना हो. आई नो अ फैमिली, सबसे छोटा जो है वो डॉक्टर है, सबसे बड़ा जो है वो कम पढ़ा लिखा है. और बाज़ ये भी होता है कि जो सबसे बड़ा है वो किसी अच्छे ओहदे पे होगा, छोटे सारे जो हैं वो खराब हुए होंगे. वो यही कहते हैं वड्डे पाइन डॉक्टर होंगे ने, वड्डे पाइन एंज होंगे ने. राइट. सो अब ये देखते हैं, मतलब टॉपिक को समझें. एकेडमिक सक्सेस एंड बर्थ ऑर्डर. बर्थ ऑर्डर यही है ना कि आप एल्डर हैं या मिडल हैं या ओनली चाइल्ड एंड ऑल दैट. अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ये ऑप्शन बड़े लंबे चौड़े हैं. ठीक है, आप ए पे आए जरा. कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, इसको जरा फोकस करें. जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते, तो आपने जरा गौर से सुनना है इनको. व्हाट डू द स्पीकर्स से अबाउट द एविडेंस रिलेटिंग टू बर्थ ऑर्डर एंड एकेडमिक सक्सेस. सिर्फ देखना है कि क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है. कॉन्फ्लिक्टिंग तब होगा जब पीपल डोंट अग्री. राइट, ऑप्शन बी पे आ जाएं. लिटिल डाउट, एक हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग, बाकी जो ब्ला 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 है वो सेम ही है तकरीबन. लिटिल डाउट दैट बर्थ ऑर्डर हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड ऑल दैट. एंड सी सम स्टडीज हैव निग्लेक्टेड. अब फोकस क्या करना है, हो गया ना काम आसान. ए में फोकस करना है कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस. अगर तो वो कहेंगे देयर इज नो कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, ऑल द एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, इसका मतलब है कि ए नहीं है. राइट. बी क्या है, लिटिल डाउट दैट, मतलब डाउट है लेकिन लिटिल डाउट है. अगर कहीं टू मच डाउट और इट्स क्वाइट डाउटफुल तो फिर ये आंसर नहीं है. और सी क्या है, सम स्टडीज हैव निग्लेक्टेड. निग्लेक्टेड की जगह पे वर्ड आ सकता है दे हैव फॉरगॉटन. और क्या वर्ड आता है, इग्नोर्ड. एग्जैक्टली. अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो मैंने वर्ड बताए इन वर्ड्स को फोकस करें. जब ऑप्शंस लंबे हो ना, सारा ऑप्शन पढ़ने के बाद आप अभी ए बी पे ही पहुंचेंगे तो ऑडियो चल पड़ेगी. ठीक है, तो ये मोटे मोटे वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है और जो मेन क्वेश्चन है वो समझना है. एक और भी टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि आप सिर्फ मेन क्वेश्चन पढ़ें और जो ऑप्शंस हैं वो जब ऑडियो चल रही है तब देखें. एक ये भी है. राइट, लेकिन आपने देखना है आप कंफर्टेबल किस चीज के साथ हैं. सो लेट्स जस्ट डू इट. क्वेश्चन नंबर 27. What was the problem with most of these studies, do you think? I think it was because, in a lot of cases, data was collected from only one sibling per family, who rated him or herself and his or her siblings at the same time. Some of the old research into the relationship between birth order and academic achievement has been proved to be accurate, though. Performances in intelligence tests decline slightly from the eldest child to his or her younger siblings. This has been proved in lots of recent studies. Yes, although what many of them didn't take into consideration was family size. The more siblings there are, the likelier the family is to have a low socio-economic status. Now the last part, what many of them did not take into consideration. इसका क्या मतलब है, did not take into consideration, neglect. ठीक हो गया ना. did not take into consideration is the family size. फैमिली साइज के कितने फैमिली में लोग हैं, क्लियर हो गया. और ये जो लास्ट पे बोला है आंसर इज देयर. What some studies did not take into consideration is the family size. So some studies have neglected to include important factors such as blah 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 blah. लंबा छोड़ा ऑप्शन है. ठीक है, तो इसी तरह से आपने जस्ट you got to see it. 28 पे आइएगा. What does Ruth think is surprising? अब जरा surprising को अंडरलाइन करें. Surprising पता है क्या होता है, हाय दैट इज सरप्राइजिंग. ठीक है, कोई ऐसी चीज, और ये उनकी टोन आपको बताएगी. जब वो बात करेंगे ना, सरप्राइजिंग के लिए वर्ड आता है अमेजिंग. आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज स्टन्ड टू नो, इट वॉज स्टनिंग.
कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, जिस ऑप्शन के साथ वो कोई ऐसा वर्ड लगाएंगे, दैट विल बी द आंसर. सो व्हाट डज रुट थिंक इज सरप्राइजिंग अबाउट द डिफरेंस इन ओल्डेस्ट चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस? ओल्डेस्ट कौन से हो गए? एल्डर. तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है, कौन सी चीज अमेजिंग है? अब जरा देखिएगा. A. It is mainly thanks to their roles as teachers for their younger sibling. Underline करें roles as teachers. कि जो बड़े हैं वो छोटों को पढ़ाते नहीं है. आप लोगों में से कोई शायद हो जो अपने बड़े भाई बहन से पढ़ता हो, ठीक है. सो क्या हो गया? roles as teachers. B पे आ जाए. Advantages they have only led to slightly higher level of achievement. Advantages and led to slightly higher level of achievement. ऑप्शन सी पे आ जाए. एक्स्ट्रा पेरेंटल अटेंशन दे रिसीव एट अ यंग एज मेक्स लिटिल डिफरेंस. सो एक्स्ट्रा पेरेंटल अटेंशन मेक्स लिटिल डिफरेंस. ठीक है. अब जरा सुनिएगा, क्वेश्चन काफी अजीब सा है, ये लंबा चौड़ा सा है, और लिसनिंग में इस तरह का क्वेश्चन कोई अंग्रेज को भी अगर दें ना, उसका भी दिमाग खराब हो जाए. अंग्रेज इतने अक्लमंद नहीं होते, इतने लाइक भी नहीं होते. इन्वेंशंस उन्होंने वाकई की हैं, नो डाउट. इस तरह की चीज़ों को देख के घबराते हैं वो. आइट्स का ये टेस्ट आप देना उसको, तो वो पहले मैं आई विल रीड देम. ऑलराइट, आई सी, लेट मी चेक दैट. ओके, एनीवेज आई प्ले द ऑडियो. But the main reason for the marginally higher academic performance of oldest children is quite surprising, I think. Yeah. It's not only that they benefit intellectually from extra attention at a young age, which is what I would have expected. It's that they benefit from being teachers for their younger siblings by verbalizing processes. Right. Exactly. Yeah. So they benefit by verbalizing and all that, by becoming teachers and all that, right? जो बड़े होते हैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के खुद लाइक हो जाते हैं. Okay? A is the answer. Now come to 29 and 30. Choose two letters A to E. उसके बाद जब आप पार्ट 4 पे पहुंचेंगे आप कहेंगे शुक्र है. मैंने बताया था ना शुरू में, पार्ट 3 में कुछ ऐसा हो सकता है. ये 4 क्वेश्चंस खास तौर पे पता है किन के लिए डालें? जिनको 8 बैंड चाहिए ताकि उनका 8 ना आए. हाँ, सारा टेस्ट आसान होता है. 4-5 क्वेश्चंस ऐसे घुमा के रख देते हैं कि भी बेट हार्ड लक, अगली दफ़ा करूंगा तो आ जाएगा. ठीक है, बेचारा अगली दफ़ा करता है, अगली दफ़ा लिसनिंग सही हो जाता है, रीडिंग में उन्होंने हरकत की होती है कोई. ठीक है, इस तरह की कोई हरकत वो करते हैं जिससे उनके कारोबार में बरकत होती है. ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आइट्स की. क्वेश्चंस 29 एंड 30. चूज 2 लेटर्स A to E. अब क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ें. विच 2 एक्सपीरियंसेस ऑफ सिबलिंग राइवलरी. कभी अपने छोटे बड़े बहन भाई के साथ लड़ाई हुई है? कभी आप लोगों की होती होगी, हो नहीं सकता लड़ाई ना हो. हाँ, बचपन मेरे मुंह पे तो निशान ही, भाई मेरा मुंह नोचता था, मैं उसका मुंह नोचता था. ओके, सो सिबलिंग राइवलरी इसको कहते हैं, बहन भाइयों का आपस में लड़ना झगड़ना. राइट. 2 experiences of sibling rivalry. Do the speakers agree? अब जरा अंडरलाइन करें, स्पीकर्स अग्री. इसका मतलब है 3 एक्सपीरियंसेस पे वो अग्री नहीं करेंगे, 2 पे वो अग्री करेंगे. किस चीज के एक्सपीरियंसेस हैं? सिबलिंग राइवलरी के. ठीक है, ये हैज बीन वैल्यूएबल फॉर देम, उनके लिए वैल्यूएबल है. एक यासीन ने अपने भाई को नहर में फेंक दिया था, नहाने गए थे ना, धक्का दे दिया, फिर बाद में बाहर आ गया था वो भी. ओके, सो ऑलराइट, इसको कहते हैं सिबलिंग राइवलरी. ये सो स्पीकर्स अग्री. अब जरा देखिएगा, सबके साथ आ रहा है लर्निंग टू. वहां पे जाके ना आइट्स का टेस्ट, अकलमंद नहीं बनना कि अच्छा जी A लर्निंग टू शेयर, B लर्निंग टू, ये नहीं पढ़ना. जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको नहीं पढ़ना, आप इसको पढ़ें शेयर. स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ. स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ का क्या मतलब है? फाइट फॉर योर राइट्स, अपने राइट्स के लिए फाइट करना. ठीक है, उसके बाद है बी अ गुड लूजर, कि एट द एंड आप लूजर बन जाते हैं. जब मैं छोटा सा था, मैं बड़ा भाई हूं, मेरा एक छोटा भाई है. ठीक है, तो मैं अपनी बर्थडे हर दफा सेलिब्रेट करता था, लड़ झगड़ के जो भी है सारा. और मेरा छोटा भाई है, वो कहता था ठीक है अम्मी आप मुझे 50 रुपए दे दो, मेरी बर्थडे ना सेलिब्रेट करो. तो यू बिकम अ गुड लूजर. ओके, उसके बाद क्या है? बी टॉलरेंट. अच्छा, टॉलरेंट के लिए वर्ड आ सकता है बेयर. और क्या वर्ड होता है टॉलरेंट के लिए? पुट अप विद अदर्स. पुट अप विद अदर्स का भी मतलब है टॉलरेट करना. ठीक है, ऐसा कोई वर्ड. एंड से सॉरी. अब अगर वो बोले कि से सॉरी सीखा तो अग्री कर रहे हैं तो ठीक है. अगर वो कहता है आई वुड हैव डाइड इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, कि मैं मर जाऊंगा सॉरी नहीं बोलूंगा, तो फिर ये आंसर नहीं है. ठीक है, देखना है कि अपना सिबलिंग राइवलरी के एक्सपीरियंस में वो अग्री करते हैं. 2 चीजें पॉजिटिव हैं. वैल्यूएबल का मतलब है पॉजिटिव,
उन चीजों को आपने देखना है. आई प्ले द ऑडियो. अब आपने मुझे दोनों आंसर्स इकट्ठे बताने हैं, और अगर दोनों में से आपका एक ठीक है एक गलत है तो आपको एक नंबर मिलेगा. ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ऐसे होगा. अच्छा, ये इसकी ऑडियो मैंने अलग अलग रखी है. अभी मैं फिर 29 की प्ले कर रहा हूँ. So, would you say sibling rivalry has been a useful thing for you? I think so. My younger brother was incredibly annoying, and we fought a lot. But I think this has made me a stronger person. I know how to defend myself. This has made me a stronger person. I know how to defend myself. Exactly, B. Stand up for oneself. This has made me a stronger person. I know how to fight for myself. So, stand up for oneself, stronger person and all that. ठीक हो गया? Yeah. Let's go on. Next we listen to question number 30. We had some terrible arguments, and I would have died rather than apologize to him. But we had to put up with each other, and most of the time we coexisted amicably enough. We Yes, had to. my yeah. situation was pretty similar. But I don't think having two older brothers made me any less selfish. I was never prepared to let my brothers use any of my stuff. That's perfectly normal. Yes. So what's the answer? It's D for doctor now. Learning to be tolerant. And tolerant के लिए क्या word आया? Put up. Exactly. I play it again. We had some terrible arguments, and I would have died rather than apologize. I would have died rather than apologize. तो जिसने सोचा कि say sorry है, वो उसने बोला I would have died rather than apologize. माफी नहीं मांगूंगी, मर जाऊंगी, like that. To him. But we had to put up with each other. We had to put up with each other. And most of the time we coexisted amicably enough. Most of the time we coexisted. So put up with each other and all that. So B for boy and D for doctor, they are the right answers, right? Okay.